अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। दफा 370 मामले ये सुप्रीम कोर्टस मज तज आज अदालतस ब्रोह कन अकि लटि दरखास्त दित अमि कथि हज मंग कर आमज जे अत मामलस पे गई सुनवाई शुरू सपदन तो सह आईनी बेंच गई तश्कील दिन युन यम पत अत मामलस पे सुनवाई सपद। ताहम कोर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमि अर्जी हज समात तो दितुन यकीन सठा जल्द सपद अत पे कार्रवाई ये जन जम्मू कशीर मज अत मामलस हवाल रल मिल रद्दमल ब्रोह कुन आई। जम्मूस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वन आव पतमन कैंसन वरियन दौरान मुल्कस मज कैंसन अमीर सनतकारन हुंद ख्याल थवना आमुत यम किन लकट सनतकार तो आम लोग मुश्किलन मज हन आए। पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 5 करोड़ भारतवासी एपीएल से बीपीएल हुए। हम इस बात में किसी के खिलाफ नहीं है कि 609 वह स्थान पूरे दुनिया के अंदर किसी पूंजीपति का हो और वह स्थान दूसरा क्यों आया, पर वह दूसरा स्थान आने की कीमत जो हम देशवासी चुका रहे हैं, हमारे कानून के साथ हमारी एजेंसीज के साथ जो दुरुपयोग कर कर हमारे धन का दुरुपयोग कर कर देश के जो नियम और कानून का दुरुपयोग कर कर वो 609 स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आया, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी असहमत है। जेपीसी के अंदर ये बात साफ उल्लेखित थी कि अडानी समूह जो शेयर बाजार के अंदर जो प्राइस है उसके अंदर गैर कानूनी ढंग के अंदर उनको वो शामिल थे, उसके बावजूद भी वित्त मंत्रालय ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी और आज वित्त मंत्रालय उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, ये सवाल देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से। केंद्र सरकार या कोई सरकार पहले अपनी पॉलिसी घोषित करते हैं और उसके बाद में कंपनीज या उससे लाभार्थी उससे के संदर्भ में फैसला लेती है, पर अब देश के अंदर स्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत है। 14 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी घोषणा करने से पहले अडानी जी की घोषणा होती है कि $50 बिलियन का निवेश वो ग्रीन एनर्जी के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर करेंगे। और उसके बाद में अपने मित्र के लिए नरेंद्र मोदी जी 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय यह घोषणा करता है, उनकी मदद करने के लिए घोषणा करता है 19,744 करोड़ रुपए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी दी जाती, जो उनकी सहयोगी कंपनी टोटल एनर्जी, जब ये पूरी की पूरी हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में जो सच्चाई उनके पास है तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, उनके साझेदारी को विड्रॉ कर दिया। पर केंद्र सरकार की किसी एजेंसी द्वारा इस पूरे प्रकरण की नहीं तो जांच हो रही है और नहीं जांच होने के बाद में अगर दोषी है तो उनको दंड देने की शुरुआत हो रही। वादी हंदिस माहौलियाती आलूदगी हवाले ये कया तशवीशनाक रिपोर्ट ब्रोह कुन आई तज माहिर माहौलियात तरफ तशवीशुक इजहार करान वन आमुत यदवेन माहौलियाती तवजुन बरकरार थावनस हवाले संजीद कदम तुलन यन तेल सह दह दूर ये वादी कशीर अकिस बड़िस डिजास्टरस मज है यी। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सीज्मिक जोन 4 और 5 पे है, हाईएस्ट सीज्मिक जोन में हमें 4 और 5 पे है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह न चाहते, अगर यहाँ पे जलजला ऐसा होता है हमको बिल्डिंग्स मारेंगी, हमको इतना जलजला नहीं करेगी जितना बिल्डिंग्स मारेगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे कोई रोक ही नहीं कहीं पे। कंस्ट्रक्शन में जो हम लॉन्ग बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सीमेंट और कंक्रीट का, वो जंगल्स हम बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर लीजिए, आप घर की बात कर लीजिए, आप श्रीनगर के अराउंड, मेरे यहाँ हैदरपोरा में कितने ह्यूज
बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हु इज गिविंग परमिशन फॉर सच ह्यूज बिल्डिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर? ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर ये होता है, अल्लाह रहम करे, हम नहीं निकलेंगे ज़ल्ज़ले से। बिल्कुल है, हमको होना चाहिए। उस दिन वो वाला इलाका इफेक्ट हो गया, अब तो हम हो जाएंगे इफेक्ट। हमको बिल्डिंग्स, हमको जलजला नहीं इतना करेगा जितना बिल्डिंग्स हमको मारेंगी ना। प्रेडिक्शन नहीं होता है, प्रेडिक्शन अर्थक्वेक में प्रेडिक्शन नहीं है, ये अल्लाह ताला तक है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप ट्रेस कर लीजिए ना अपने वाटर बॉडीज, आप झेलम को ट्रेस कर लीजिए, आप दूधगंगा को ट्रेस कर लीजिए। राइट एंड लेफ्ट सिर्फ हमारे मकान आए हैं, हैबिटेशन आ रही है, और उसका जो फुजला है, उसका जो एफ्लुएंट है किचन का, वो सारा इनमें जाता है। इवन हमारे टॉयलेट्स जो है बहुत सारी जगहों पे रिवर्स बेड्स पे है, तो ये सारा जाएगा उधर ही, जाएगा कहाँ? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट कहीं कोई नहीं करता है। तो विद द रिजल्ट तो मरना ही है एक्वेटिक को बहुत ज्यादा। वी आर हम ये शायद या तो सरकार सीरियस नहीं है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में जो हमने स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया है, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, जो ग्लॉफ की बात कर रही है, मैं पीछे वो आरिफ शफी वानी की 2-3 आर्टिकल्स देखे हुए मैंने, कि ग्लॉफ का जो है, जो हमारे ग्लेशियर लेक हो रहे हैं मेल्ट, उससे हमारी फ्लडिंग होगी। हम आप किस किस चीज की बात करें, आप बिल्डिंग्स की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, आप वाटर रिसोर्सेज की बात करें, आप किस चीज की बात नहीं करेंगे हमारा इफेक्ट जहां पे हो गया है। क्लाइमेट चेंज हैज अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लाइमेट चेंज है, आप फरवरी आज है, आप देखिए इट इज क्वाइट प्लेजेंट। अब फरवरी में बर्फ नहीं हो रही है, अब कहां बर्फ हो रही है, पीछे पीछे जा रहा है। आप देखिए ना, जो हमारा एप्पल का प्रोडक्शन है, आपका अंबरी कहीं मिलता नहीं है। अब हमारे फास्ट जो हाई डेंसिटी एप्पल्स है वो एकदम आ रहे हैं, और फिर आहिस्ता हमारी स्पीशीज खत्म हो रही है। जो हमारी एंडेमिक स्पीशीज है, जो हमारा एंडेमिक स्ट्रक्चर था, वो सारा खत्म हो रहा है आहिस्ता। आप देखिए कंस्ट्रक्शन का, जो हमारे पुराने मकान थे, जो हमारे थैच रूफ्स थे, जो हमारे मड के हाउसेज होते थे, वो विदस्टैंड करते थे, सर्दी को भी विदस्टैंड करते थे, अर्थक्वेक्स को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हेल्थ इश्यूज, आपका लंग इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। वाटर का जो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर पड़ेगा, हमारा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, हमारे बच्चों के जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के इश्यूज है, मैदे के इश्यूज है, वो सारे एनहांस हो जाएंगे। हम ये फेस करना ही है हमको, बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्शंस। इसमें क्लाइमेट चेंज में 2 इश्यूज होते हैं, एक मिटिगेशन का होता है, एक एडेप्टेशन का होता है। एडेप्टेशन में हम यूज्ड हो जाते हैं, ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ट्री लाइन ऊपर गया, तो हम ऐसे स्पीशीज लगा लें जो हमको ज्यादा इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा, या धान में या पैडी में। ऐसे ही हमारी ज्यादा एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म ना हो जाए। सेकेंडली मिटिगेशन होता है। मिटिगेशन में आप देखिए ना, हमको यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का इशू आ जाएगा, अनकरीब ड्रिंकिंग वाटर का इशू आ जाएगा। आपको श्रीनगर में स्टिल कहीं इलाकों में समर्स में ड्रिंकिंग वाटर का इशू होता है, और ट्रक्स में, और पीएचई डिपार्टमेंट ट्रक्स में सप्लाई करता है पानी। और कश्मीर जैसी जगह पे ड्रिंकिंग वाटर का इशू हो, ये तो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है। आप देखिए डल की सूरत, आप देखिए झेलम का इशू, आप देखिए कोई और वाटर बॉडीज का इशू है। हमारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मगर उसको ये नहीं कोई बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे है, कौन सी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो रियली हमको फायदा भी दे दे और हमारा एनवायरनमेंट भी सही करे। आप लहजन जाइए, आप बड़गाम जाइए, जहां पे आपके वर्क किल्स है, उसको कोई ये नहीं करता कि उसमें एक पॉलिसी आइडेंटिफाई करे, पॉलिसी प्लानिंग करे, उसका डिवाइस करे एक पॉलिसी जिसके अंदर हम यपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदारों तरफ अमे हवाले कत करान वोनमुत ज बोर्ड तरफ जिम्मेदारी खुश असलूबी सान अंजाम दिन ये जन बोर्ड जिम्मेदारों तरफ वन आव ये रिपोर्ट ब्रो कुन इन सहिरों तरफ तशवीश इजहार करना आव, ताहम माहौलियती तवजुन बरकरार थावन बापत रलित मिलित काम करने जरूरत, युत जन तिम तशवीश दूर करने यम जन रिपोर्ट ब्रो कुन इन पैद सपदमित। देखिए, जो डाटा है ये एनुअल एवरेज डाटा है, ठीक है, ये कोई एक दिन का डाटा नहीं है, पूरे एनुअल की एवरेज की गई है। उसके बाद आपको मालूम है कि श्रीनगर या कश्मीर वैली में जो
ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पर इन्वर्शन फिनोमेनन की वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। उसका मेजर कारण यह है कि एक तो इन्वर्शन फैक्टर होता है, कोल्ड एयर होती है जो कि हैवी होती है और इट टेंड टू बी नियर द ग्राउंड। दूसरा यह है कि ट्रैफिक, आपको पता है ट्रैफिक कितना बड़ा मैस है हर तरफ। श्रीनगर एक मेट्रोपोलिस सिटी की तरह है जहाँ लाखों गाड़ियाँ हैं, लाखों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और रोड्स का जो इशू है वो तो आपके सामने है। रोड्स आर कंजेस्टेड, आइडलिंग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आइडलिंग मोड पे। तो उसके अलावा पूरा श्रीनगर सिटी जो है इस वक्त पूरे डेवलपमेंटल फेज़ में जा रही है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसका चल रहा है हर तरफ से। आप हमारे ऑफिस के बाहर से देखिए, आप करीब 6 महीने हो गए इसको प्रोजेक्ट को चलते हुए। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो साइड बाई साइड उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि एयर क्वालिटी ख़राब होती है। जो डाटा आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो हमारे हैं। आई मीन एज पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमारी ड्यूटी बनती है कि एक्चुअल सोसाइटी को हम अप्राइज कराएंगे इस वक्त यहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स क्या है, ताकि उसी हिसाब से जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें मदद करें और इन पोल्यूशन लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करें हम सब मिलकर। अब मेजर्स क्या लिए जाएंगे? देखिए, मेजर्स ये है कि सबसे पहले अगर आप कहें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो यहाँ पर उतना नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉकेट्स के अंदर हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर सिटी में जो भी पोल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, कंस्ट्रक्शन की वजह से है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन होता है। इस वक्त आप देखिए कितना सारा हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है और उसके अलावा जो विंटर्स में गार्बेज बर्निंग होता है, बायोमास बर्निंग करते हैं लोग अपना कोल बनाने के लिए जस्ट टू कीप देम वार्म, और ये तो काफ़ी अरसे से चलता आया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें एज ए सोसाइटी देखना है और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मेजर्स जो हैं वो कन्वे किए हुए हैं। ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स नो कि उनका दायित्व क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो एनफोर्समेंट तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी करती है। मेरी गुजारिश तमाम लाइन डिपार्टमेंट से ये रहेगी कि खासकर एसएमसी जो है, एसएमसी श्रीनगर, उनका बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन है। तो वो ये जो गार्बेज बर्निंग होता है और फॉर चारकोल मेकिंग है, या ये जो कई जगह पर हमने देखा कि सोसाइटीज़ में जब कूड़ा करकट जमा हो जाता है तो वो उसको आग लगा देते हैं जस्ट फॉर फन या उसको डिस्पोज करने के लिए। तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस है, अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है। इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम मिलजुल श्रीनगर शहर स्मार्ट सिटी हंदिस जुमरस मज अन्न पत ये शहर श्रीनगर मज तमीरती काम शदमद सान जारी तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत ये अक तरफ G20 कॉन्फ्रेंस इन वलिस वक्तस मज श्रीनगर मज मुनक़द सपदन वाजिन तत इंतजामिया तरफ शहर श्रीनगर मज तमीरती काम अथस मज निनाम यम जन मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल सपदन नामुमकिन ये लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यीन युत जन G20 कॉन्फ्रेंस में शामिल सपदन वल लूक मुतासर सपदन। तत सूबाई कमिश्नर कश्मीरन वोनमुत G20 कॉन्फ्रेंस मुनक़द सपदन ब्रोह अथस मज निन वाजन काम मुकम्मल करन तो लूकन पज इंतजामियास अथवास कर। जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रही है, G20 का समिट होने वाला है, मगर यहाँ पे कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है जब वहाँ से फॉरेन लोग आएंगे वो क्या देखेंगे, सड़क तो वैसी है जैसी थी, बस ये रोडी वोडी डाली है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रही है, लोग उसी के ऊपर से चल रहे हो, वापस से ख़राब हो रहा है। मेरी अपील ये रहेगी गवर्नमेंट को कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। वैसे तो दिख नहीं रही है, अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी जिससे लगे कि ना स्मार्ट सिटी बन रही है। लगता नहीं है ऐसा कि मई तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वैसी स्पीड नहीं है काम में यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ऐसा ही है सब कुछ, कब इसमें फिर टाइल्स लगेंगे, बाकी जो दिखाया गया है मैप में वो सब कैसा ग्राउंड पे जब दिखेगा, मुझे नहीं लगता है कि मई तक कंप्लीट होगा ये सब। नहीं, बखूबी अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का हमें कोई भी प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो रोड्स की हालत जो है खस्ता है, जिससे कि लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो इन्होंने बनाया है प्लान कि मई में ऐसा कुछ होने वाला, मुझे नहीं लगता है कि ये तब तक पूरा हो जाएगा। ये सारा वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी भी है। नहीं, मैं भी बोलूँगी क्योंकि मैं लाल चौक में 24 घंटे अगर 15 घंटे देखे तो मैं यहीं से होती हूँ, लेकिन मुझे तब भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई काम होगा, क्योंकि उस
तरीके से जो है, अगर इनको मे का टारगेट है उस तरीके से काम नहीं लग रहा है। वर्कर जो वैसा अपना काम नहीं कर रहे, क्योंकि किसी टाइम हम देखते हैं ये पूरे तरीके से बंद होता है, किसी तरीके से किसी दिन हमें दिखता है कि ये काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो ये बात है, लोगों को खुद नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि गली गली में आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हो क्यों रहे हैं लोगों को खुद तक नहीं पता है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक जो है वो बहुत टाइम तक रहता भी है नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसा हालत है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल में जो ये टारगेट रखा गया है तो अप्रैल में ये पूरा हो सकता है। ये पूरा जो है ख़राब है। देखिए, जैसा आपको पता है G20 इवेंट जो श्रीनगर में होने वाला है, और ये हमारे पूरी कंट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे जब आप भी देखेंगे, किसी को भी ये फीलिंग आती है, इनफैक्ट मुझे भी ये फीलिंग आती है देखते ही कि पता नहीं है कैसे हो पाएगा। बट निश्चिंत रहिए, सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑन ट्रैक है। उन सब प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बटगुंड सुंबल बंडपुरिस में आज महकमे PHE तरफ तकरीबी सांज करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो अवामी नुमाइंदों शिरकत कर। अत मौके पे ये वाटर सप्लाई स्कीम हिंज शहर पर हवाल काम दस्त तुलना आव, तक अवामी नुमाइंदों तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन हिंज दीरीन मांग पूर करने बाबत आज कदम तुलना आमुत युद्ध जन लूकन राहत वातिय। मैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और गवर्नर इंतज़ामिया का, खासतौर मनोज सिन्हा साहब का, जिसने जम्मू कश्मीर में पहली बार जो ये JJM का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं। बहुत लोगों को जिनकी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, हर जगह आप जो देखते हैं कि हर जगह JJM की इनाग्रेशन होती है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ताकि ऐसा हो जाए कि लोगों को पीने के पानी की सहूलत मैसर हो। हमारे जो यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, इनको बैठने की परेशानी थी, और जो हम पाइप लाइनों की प्रॉब्लम थी यहाँ, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आने वाले इसी साल, मतलब एट द एंड ऑफ 23 अब जिसमें इसमें टाइम फिक्स हुआ है 2023 तक इस JJM के जो काम मुकम्मल हो जाए। मुझे उम्मीद है 2023 में मुकम्मल हो जाए। जितने यहाँ हमें इनाग्रेशन के जितने वर्कर्स का, ये तो कहीं 2 करोड़ 24 लाख का जो प्रोजेक्ट है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इनकी वसादत से एम्प्लॉय की बात, जो हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर साहब बैठे, हमारा वर्क सुपरवाइजर बैठे, अच्छा स्टाफ बैठा है PHE डिपार्टमेंट, जो संदेश इन अफसरों तक पहुंचाना चाहता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE सोपोर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE बांडीपोरा को एक संदेशा भेजना चाहता हूँ। एज ए BDC चेयरमैन हाजिन हमारे साथ, मैं इनको भी मुबारक करता हूँ। हमारे साथ DDC हाजिन C बैठा है, हमारे साथ एक हुनर सरपंच है जो यहाँ काम करने, और हमारे पंचायत मेंबर्स हैं जो काम करने, बहुत अच्छे काबिल लोग यहाँ बैठे हैं हमारे पंचायत में। मैं इनको एक संदेशा भेजना चाहता हूँ, प्लीज़ जहाँ जहाँ हमने इनाग्रेशन की है, चाहे इसमें जो प्रोजेक्ट है सोनावारी में, बांडीपोरा में, अजस में, जहाँ पर हमारी जो टीम बैठी है, मेहरबानी करके उस काम में सूरत लाए, ताकि जिस फायदे के लिए हमने ये स्कीम बनाई उसका फायदा हो। किनिंगम नाग सूफशाली कोकरनागस में आज महकमे माल तरफ वरासती इंतकालन हवाले कैंप मुनक़द करना आमुत, यथ मज मुतलिक तहसीलदारस तो नायब तहसीलदारस अलावा गिरदवारो पटवारो अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकन वरासती इंतकालन हवाले जान फराम करना आई, तच कया इंतकाल ते अमल मज अन्ना आमुत। ये मुकामी लोगों तरफ अमे कदम खैर मकदम करना आव, तच जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हुंद सांझ रोज ब्रोह कुन जारी, युद्ध जन आम लूकन राहत वातिय। दपान इंतकाल करना हाव, मगर अत टाइम लगन ब्रोट किस वक्तस मज यह अत पेवान तहसीलन पे फेरन बाकी जायन पटवारन पत वह कर गवर्नमेंटन वनकस शुक्रगुजार गवर्नमेंट कि यमो कर असल स्कीम कि थो प्रत कुन गामस मज कैंप ठीक, तो अम सह गई तमाम लुकन सहूलियत, यम लुक ज़नियाब अम चीज़ कह तम गई ज़नियाब, तो यह गई वारिया सहूलियत कि तहसीलदार साहब तक पाने, नायब साहब तक पटवारी साहब ऑनलाइन प्रेत दो, तो अस गई वारिया सहूलियत। यह बह आज ब्रोट 20 वरी वुचान ब्रोट पत कुन तुस बह वनकन वुचान, मे बासान वनकन सारी खुद बेहतरीन सहूलियत वातान लुकन, क्या ऑनलाइन वनकन कौन गसान प्रॉब्लम कह, वनकन होतत गसान सह दपान होतन खस नंबर मोबाइल पे, पब्लिक यूजर वनकन तती नारान सारे हूँ डाटा, यह वनकन गवर्नमेंटन थोम लुकन खतर सहूलियत। कैंप जो है वो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ऑर्गेनाइज किया गया है, और हमारी तहसील कोकरनाग में भी हमने ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। तो आज हमने ये कैंप्स
जो है मेन टाउन से शिफ्ट करके हमने फ्रिंज लोकेशंस मतलब आउटर एरियाज़ में जहाँ पे रीच बहुत कम हो पाती तो वहाँ पे शिफ्ट किए। मकसद ये है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वरासती इंतकाल हम करें, टाइमली मैनर में करें, और ताकि कल कोई लैंड डिस्प्यूट, कोई टाइटल डिस्प्यूट अराइज ना हो। जी 28 तक से मैंने कहा, ये 13 फरवरी से 28 फरवरी तक ये कैंप है, तो 28 फरवरी तक इंशाल्लाह जितनी भी पेंडिंग म्यूटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आने वाले वक्त मौजूद सूरत हालस दौरान ये द्रजर सहित आम लूकन हुंद दो गुजार मुश्किल सपदमुत। तत वरमुल कस्बस मज आम लूको तरफ गुलिस्तान न्यूज सहित कत करान वन्ना आमुद यदवे द्रजरस हवाल लूको तरफ इंतजामी कन जिम्मेदारन विजि विजि जान फराहम करने ताहम इंतजामिया तरफ कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन आम लूक मुश्किलन मज हेन आमद। तो कम होना चाहिए ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमत हो गई है इसकी, और गाड़ी वालों को तो बहुत तकलीफ आ रही है डीजल की और पेट्रोल की। सरकार को तो सोचना चाहिए थोड़ा कम कर दें। पहले जैसे कहाँ चल रहा है, अभी तो कमाई बिल्कुल नहीं है, तो डीजल में ही तो पैसा खा रही है गाड़ियाँ। इजाफा हो रहा है, रेट में इजाफा हो रहा है, मुश्किल हो रही है ना। अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता इसमें तो फिर ठीक था, लेकिन रेट चढ़ते उसको रेट चढ़ेगा, पता नहीं आगे भी चढ़ने वाली होगी। और जो ट्रांसपोर्ट की बात है, इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो चुका है इस वक्त, बिल्कुल ये इस वक्त आखिरी मरहले में है। हर चीज़ से देखा जाए ट्रांसपोर्ट को बहुत मार है, पेट्रोल हो, स्पेयर पार्ट हो या कोई भी चीज़ हो, कागज़ गाड़ी के हैं वो देखो कितने इन्होंने बढ़ा दिए, हर चीज़ को ये इन्होंने बढ़ा दिया है। तो जो इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इस वक्त आखिरी सांस ले रहा है। आते समय में अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरे ख्याल में ये ट्रांसपोर्ट तो बैठ ही जाएगा पूरा। एक आदमी मजदूर आदमी कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? घर का गुजारा जो है वो उस पर गाड़ी के ऊपर ही है। और हमारा है कि अगर इस टाइम हमारे यहाँ पे बारामूला की बात कर रहा हूँ मैं, 103 रुपये 31 पैसे पेट्रोल है, जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक हमारी इतनी इनकम भी नहीं है, तो कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे क्या, मतलब अभी जो फेयर्स हैं गाड़ियों के, आम गाड़ियों टाटा सुमो ले लो आप, कुछ भी, वो भी यही हमें कहते हैं कि रेट। घाट गोपाल पलाहन पट्टी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज हेल्थ सेंटर बापत इमारत तमीर करने हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम छना आज ताम इमारत मुकम्मल करना आमुज यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुज इमारत मुकम्मल करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलन युद्धन सह मकसद पूरे सपदे यम बापत कसीर रकम आज ताम खर्च करना आव। 2017 में ये बिल्डिंग कर तब पे वोत ठेकेदार नजर ये प्रॉब्लम गए पटन पे ऑपरेशन कर सह ठेकेदार द्राव न कर पलस्तर न कर दारिया ये मुलजिम बे ये मज 2017 मज तत पे कहें अद क्या जाये गई पोस यह गसन अद क्या सख मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम, बस जनाब फयाज अहमद पांजल घाट गोपाल 2017 मज डिस्पेंसरी आम और खबर 48 लक्ष कि क्या तम सह मे पानस याद कहें यह थो पे अंड फिटी पे कि वनस बेमार शमार गसान सह पे पटन नुन तह फेसिलिटी कहें। अगर ये कम्प्लीट गम पटन तरन वनस कहें ये फेसिलिटी बन अत थोक पलस्तर कर अत थोक चौकाट लागन दार वार थस कर कति त्रे ठेकेदार बिल कड़ित सह वोत ब्यूट पानस गाड़ नती त्रेत अन फिट कर कहें अद क्या जाये पोस अद क्या किन जाये फेसिलिटी वस रपस 48 लक्ष अगर तम खे ठेकेदार जाये तम कर अगर गरीब ने दितमत या दवा तम दुतमुत या दोस्त क्या हेल्थ सेंटर अगर तथ दवा दुतमुत तम पोसन बने फेसिलिटी यहां वन कि गवर्नमेंटन दिखे बिल्डिंग ये माज इंसाफ खतर बचन नजदीक सहूलियत ये मगर आव ना अमुक फायदे द्राव ना कहें क्या गवर्नमेंटन लाज रपि दह यम रोज यरवनाय मज ये खास गुजारिश कर मेहरबानी कर अगर वह यह बनोक ये कम अज कम दार दहान पलस्तर करान डॉक्टर रोजे ये फैसल। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा तुम रोजो गुलिस्तान न्यूज वुचान, मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।